नमस्कार दोस्तों। जो भी बड़ी बड़ी भर्तियां निकलती हैं उसमें कंपटीशन उतना ही ज्यादा रहता है और आप सब भी इंतजार करते हो बड़ी बड़ी भर्तियों का। लेकिन कभी कभी साथियों कुछ ऐसी वैकेंसी होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता और एक अपने आप में बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है। दोस्तों ये वैकेंसी आज की आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती रहने वाली, इसमें 526 पोस्ट हैं। दोस्तों पोस्ट को देखकर कभी घबराना नहीं, आप ये समझो कि अगर आपकी तैयारी है तो 500 बच्चे तो इसमें लगेंगे ही। अब 500 बच्चों में आप हो सकते हो या नहीं हो सकते वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कहता हूं कि अगर जो भी बच्चा इस भर्ती के अंदर क्वालिफिकेशन में आ जाता है, योग्यताएं फुलफिल करता है, तो वो बच्चा इस फॉर्म को मेरे कहने से जरूर भरना। पूरी वीडियो देखिएगा, सारे डाउट खत्म कर दूंगा और क्या कौन कौन बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो भी बच्चा इसके अंदर साथियों एलिजिबल हो वो बच्चा फॉर्म जरूर भरना। वो बच्चा साथियों बताना चाहूंगा कि कई बार साथियों इसमें बहुत कम फॉर्म जाते हैं और कई बार जिनकी तैयारी ना के बराबर होती है ना, उनकी भी साथियों इसके अंदर नौकरी लग जाती है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूं साथियों, इसकी मुख्य चीजों पर मैं वार्ता कर लेता हूं। और जैसे साथियों हम बात करें कि इसके अंदर जो फॉर्म शुरू होने वाले हैं वो आपके 15 नवंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि आपकी 14 दिसंबर रहने वाली है। दोस्तों कुल पद जो है इसमें आपके 526 टोटल पद रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें साथियों इसमें उम्र, तो इसमें साथियों 20 से 25 साल ऐसा है। देखो तीन तरह की इसमें पोस्ट है, एक सब इंस्पेक्टर की, एक हेड कांस्टेबल की और एक कांस्टेबल की। तो एसआई की, हेड कांस्टेबल की और साथियों कांस्टेबल की तीन तरह की पोस्ट है। अगर आप एसआई वाले फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 20 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप साथियों हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 23 साल कांस्टेबल के लिए उम्र होनी चाहिए। साथियों तीनों ही जनरल की है। दोस्तों अब इसके अलावा एससी को 5 साल का अलग छूट मिलेगी और ओबीसी को अलग से छूट मिल जाएगी। तो कह सकते हैं साथियों कि ये आपका क्या है, उम्र है। अगर आप इतनी उम्र में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं साथियों इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि पहले एग्जाम होगा इसमें या दौड़ होगी। दोस्तों अभी तक की अगर हम डाटा की बात करें तो पहले इसमें आपकी दौड़ होती है, पहले आपका फिजिकल होता है, फिर एग्जाम होता है। सब कुछ बात करेंगे एग्जाम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, पहले सुनेगा। दोस्तों नौकरी कैसी है, नौकरी साथियों टेलीकम्युनिकेशन की है तो बहुत अच्छी नौकरी होती है। मतलब जीडी जैसे होती है ना, तो उसमें आपको जनरल ड्यूटी देनी होती है। इसमें आपको जीडी की तरह जनरल ड्यूटी नहीं देनी, एक तरह से तो आपको ऑफिस का काम करना है। जो टेक्निकल चीज, जो वॉकी टॉकी वगैरह वाली चीजें होती हैं वो आपको करने का काम करना है। कांस्टेबल भी, हेड कांस्टेबल भी, एसआई भी, तो ऑफिस में उनके अनुसार उनका कार्य रहता है। दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी का एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जो बहुत खूबसूरत और जबरदस्त कोर्स है। जाके आप उसमें इनरोल करके साथियों ले सकते हैं। सर कौन सा कोर्स है, तो मैं आपको ये कोर्स दिखा देना चाहता हूं साथियों कहां से मिलेगा। तो ये साथियों आपको मिलेगा, हमारा कोर्स जो है साथियों ये आपको हम कह सकते हैं साथियों कि हमारी परीक्षा एप्लीकेशन से मिल जाएगा। यानी कि साथियों ये हमारा कोर्स है, अगर आप इसमें एनरोल कर लेंगे तो आपको एक बेस्ट तैयारी मिल जाएगी। हिस्ट्री पॉलिटी आप मुझसे पढ़ सकते हैं हमारी परीक्षा पर। हाँ अगर आप इस पर D20 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, D20 लगाएंगे, तो ये कोर्स मात्र आपको 399 रुपए में ही मिल जाएगा। तो जाके हमारी परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, जाके जोड़ सकते हैं। तैयारी करने के लिए हिस्ट्री पॉलिटी बेस्ट तरीके से मुझसे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं कि इसके अंदर योग्यता क्या क्या चाहिए। दोस्तों देखो योग्यता मैं आपको सिंपल बताता हूं कि अगर आप एसआई का फॉर्म, क्योंकि 526 है टोटल वैकेंसी, इसमें एसआई, हेड कांस्टेबल, क्या क्या, एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तीनों हैं। तो एसआई की है साथियों इसमें 92 वैकेंसी, जिसमें आपको बीएससी होनी चाहिए साइंस से। अगर आपने बीएससी साइंस से कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, 383 वैकेंसी है साथियों। इसमें आपको 12th विद पीसीएम होनी चाहिए और आपके ओवरऑल साथियों 45% स्कोर भी होना चाहिए, तब आप हेड कांस्टेबल वाले फॉर्म को भर सकते हो। साथियों कांस्टेबल में सिंपल आपको 51 वैकेंसी और आपको 10th सिंपल चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके एक्स्ट्रा भी साथियों कुछ क्वालिफिकेशन है, वो मैं भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगा। एक मोटी मोटी साथियों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पर दौड़ के बारे में। तो दौड़ के बारे में साथियों आ जाएगा, एक बार स्पीड से चीजों को मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल इसमें तीनों का एक बार देखेंगे। तीनों का फिजिकल इस तरह से कि सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल होगा आपका, इसमें आपको दो दौड़ दौड़नी होगी, 100 मीटर दौड़नी होगी और एक 1600 मीटर दौड़नी होगी पुरुषों को। तो पुरुषों को 100 मीटर साथियों आपकी कितने मिनट, कितने सेकंड में, 16 सेकंड में करनी है
है और 1600 मीटर जो है वो आपको 7 मिनट 30 सेकंड में करनी है। यानी 1600 मीटर तो दौड़नी है आपको 7 मिनट 30 सेकंड में और 100 मीटर दौड़नी है आपको 16 सेकंड में पुरुषों को। वहीं महिलाओं को साथ ही बात करें क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें अप्लाई फीमेल मेल कर सकते हैं। दोस्तों इनको 100 मीटर 18 सेकंड में दौड़नी है और 1600 मीटर साथ 4 मिनट 45 सेकंड में दौड़नी है महिलाओं को, जो सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म अप्लाई करेंगी। अब कांस्टेबल और साथ हेड कांस्टेबल का फिजिकल एक जैसा ही है। यहां 100 मीटर है एसआई वाले में, इसमें 100 मीटर नहीं है। साथियों हेड कांस्टेबल में 1600 मीटर पुरुषों को दौड़नी है साथियों 7 मिनट 30 सेकंड में। और दोस्तों महिलाओं को यही दौड़ दौड़नी होगी साथियों। यहां पर अगर हम बात करें तो 1600 की जगह महिलाओं के लिए 800 मीटर हो जाएगी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में, जो 4 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़नी होगी। वहीं साथियों बात करें इसमें आपको 11 फीट लॉन्ग जंप भी करनी होगी। उसके अलावा साथियों इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। पुरुषों को 11 फीट क्या करनी होगी, लॉन्ग जंप करनी होगी और 3.5 फीट इनको हाई जंप करनी होगी पुरुषों को। महिलाओं को 9 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी और 3 फीट साथियों यहां पर क्या करना पड़ेगा, हाई जंप करनी पड़ेगी। 3 चांस मिलेंगे। तो ये रहा आपका एसआई का, हेड कांस्टेबल का और कांस्टेबल का साथियों फिजिकल। इसके अनुसार आपको चीजें करनी होंगी। मतलब 1600 मीटर 7.5 मिनट में माननी है पुरुषों को एसआई वालों को और साथियों 1600 मीटर 7.5 मिनट में माननी है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वालों को पुरुषों को। महिलाओं की साथियों यहां पर लिखी हुई है। अब आगे बात करते हैं सर इसके अलावा और क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर फिजिकल के कोई नंबर नहीं है, फिजिकल जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसके अंदर साथियों अगर हम 13 नंबर पेज पे जाते हैं तो यहां पर समझिएगा अब इसका सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो एसआई वालों के लिए 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन होंगे जनरल लेवल के और 100 ही साथियों आपका नंबर के होंगे साथियों। इसमें आपका 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी कोई सी भी एक कर सकते हो। 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर के साथियों। जनरल अवेयरनेस होगा इसमें आपका 35 नंबर 35 क्वेश्चन के और रीजनिंग एबिलिटी होगी साथियों इसके अंदर 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। जो इसे क्वालिफाई करेगा फिर वो साथियों यहां पर दूसरा पेपर दे रहा होगा एसआई वाले में। अब दूसरे में क्या होगा साथियों, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों 10-10 के दिखाई दे रहे हैं। साथियों बात करें यहां पर इसके अलावा जो आपकी कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, ये भी साथियों आपके 10-10 नंबर के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये साथियों कम्युनिकेशन इसमें 20 नंबर का है, बाकी सब 10-10 के साथियों ये आपके रहने वाले हैं क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है। उसके बाद साथियों बात करें हेड कांस्टेबल में क्या क्या आएगा। तो हेड कांस्टेबल में साथियों आपका ये रहेगा साथियों 12th पीसीएम वालों के लिए। तो इसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी में से कोई सा एक कर लो 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस साथियों आपका 15 नंबर का। रीजनिंग आपकी रहेगी साथियों 15 नंबर की। फिजिक्स रहेगी 20 नंबर की। केमिस्ट्री रहेगी 10 नंबर की और साथियों मैथ रहेगा 20 नंबर का। ये साथियों किसका है, हेड कांस्टेबल का सिलेबस आपके सामने ये रहा। इसके बाद बात करते हैं साथियों कांस्टेबल की। कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। कांस्टेबल में साथियों जनरल हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा एक कर लेना। साथियों बात करें आपका जनरल अवेयरनेस कितना 25 का और साथियों रीजनिंग आपकी कितनी 25 की और साथियों यहां पर जो मैथ आएगा वो आपका 30 का। तो ये साथियों आपके सामने ये रहा कांस्टेबल का सिलेबस जो आपको दिमाग के अंदर रखना है। इसके अलावा साथियों हम बात करें तो जो बच्चा इसको मतलब फिजिकल क्वालिफाई करेगा वो पेपर देगा और पेपर देने के बाद साथियों फिर वो आगे यहाँ पर क्या कर रहा होगा, आगे जाके साथियों यहाँ पर अपनी चीजों को लेके जा रहा होगा। तो ये सब चीजें साथियों आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बातें। तो ये साथियों एक नोटिफिकेशन था जो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी डाउट कैसा भी बचता है तो एक बार आप मुझे पूछ सकते हैं, दोबारा कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि एक अच्छी वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है। आप सब लोग बच्चों इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि अपने आप में साथियों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे लग जाते हैं। हाँ चेस्ट भी मैं आपको बता देता हूं साथियों आपकी 80 से 85 और अगर आप एसटी से हैं तो आपकी साथियों क्या रहेगी 76 से 81 रहेगी। दोस्तों हाइट मेल की 170 साथियों 162.5 एसटी के लिए रहेगी और फीमेल में 157 और 150 एसटी के लिए रहेगी। तो ये साथियों मैंने आपके सामने हाइट चेस्ट वगैरह सब कुछ बता दिया है। इसमें साथियों सिलेबस क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं या बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं होती है तो बच्चा इसमें फॉर्म कम अप्लाई करता है तो कम तैयारी वाले भी लग जाते हैं क्योंकि इसमें बच्चा क्योंकि बीएससी वगैरह साथियों आजकल साइंस से कम मिलते हैं तो एसआई लेवल पर भी अच्छी नौकरी ली जा सकती है। बहरहाल साथियों कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।